So friends, now we are at the last week and we will be going in details of things which are not generally covered in university syllabus on paper and pen test. It is primarily covered in the computer based test or computer based instructions. Okay, if you remember, then that last time we were trying to do this function and there was some technical difficulties. So today, taking that opportunity, I am beginning with the code again. Now please understand, now I will be teaching you about the R environment, the utility of R and the R world, and don't be frightened. I will not try to make it frightened, and you will see why it is useful. Okay, because it's not just we have to use copy paste reports and those sort of statistical tests. There are multiple things, because when you are doing lots of things together, sometimes आपने देखा होगा जब आप रिपोर्ट बनाते हैं अपनी, तो रिपोर्ट में पेज नंबर को करने के लिए आप टेबल ऑफ नीचे जाएंगे, फिर उसका पेज नंबर टेबल ऑफ कंटेंट में लिखेंगे. सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, द कंप्लीट रिपोर्ट. ओके, सो द एम इज नॉट जस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट. ओके, aim is much more than that. However, aim is primarily was to understand statistics. That we have done. Now we will see demonstration of software packages, how it works. So see, this is what we are trying to do. We were trying to apply Cohen's d, and I said in previous examples that this is called a package. Now what is a package? आपको ये समझना पड़ेगा. और a library. जैसे okay, if I am talking to you in Hindi, or there is some word called राम, मैं हिंदी में RAM लिख देता हूँ. हिंदी मतलब सॉरी इंग्लिश के उसमें आपके लैंग्वेज में रोमन्स में RAM राम. अब ये राम रैम है कि राम है आपको पता कैसे लगेगा? जब आपको पता किस लैंग्वेज का पार्ट है. तो ये जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, तो उसको हम पैकेज बोलते हैं. मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स. अगर बोलता हूँ इंग्लिश राम, तो ये इंग्लिश जो इंग्लिश RAM लिखता हूँ, तो ये रैम हो जाएगा, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लैंग्वेज का ही कंसेप्ट इसमें आया है. सो होता क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस हमारे को पता नहीं होते. जैसे कोहन डी जो है एक स्टैटिस्टिक्स का पैकेज है. अब जो सिर्फ R यूज़ कर रहा है अपने सिंपल से कैलकुलेशंस के लिए, व्हाई वुड R यूज़ अ कोहन डी फंक्शन? कोहन डी क्यों यूज़ करना है? बहुत जगह कोहन डी यूज़ ही नहीं होता है, जो टेक्स्ट माइनिंग कर रहे हैं हमारे दोस्त. ठीक है, ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो पैकेजेस हैं ये क्या कैसे होते हैं, क्या होते हैं. ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको ढूंढने का कैसा होता है. हर एक पैकेज की एक डिक्शनरी एक हर लैंग्वेज डिक्शनरी होती है. उसी तरह हर एक पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन होती है. ठीक है, तो जिस तरह एक डिक्शनरी होती है, पैकेज इज लाइक अ पैकेज और लाइब्रेरी. लाइक लैंग्वेज, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका, उसे कहते हैं डिक्शनरी उस लैंग्वेज की. ओके, अब R में बहुत सारी पैकेजेस हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं. अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे ढूंढते हैं डिक्शनरी को. तो यहाँ पर हम जाएंगे, लिखेंगे LSR. ओके, देखिए आप सिर्फ LSR लिखेंगे तो क्या खुलेगा? LLL हो गया, तो फेमस लेडी श्री राम कॉलेज खुल जाएगा. तो आपको लिखना पड़ेगा LSR डॉक्यूमेंटेशन. फिर भी नहीं खुलेगा क्योंकि LSR वो उसमें. ठीक है, फिर खुल गया, थैंक यू, सॉरी. फिर भी प्रॉपर से नहीं खुलेगा. आपको लिखना, देखिए सिर्फ पैकेज खुला है, आपको लिखना पड़ेगा इन R. अब देखिए दो चीज़ें हैं. एक है डिक्शनरी जो PDF बेस्ड है, और एक डिक्शनरी है जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड है और HTML बेस्ड है. तो ये जो डिक्शनरी है, इसको ध्यान से देखिए, ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपको LSR के बारे में पूरा बता रही है, लेकिन फंक्शंस ऐसे हैं. तो आप इन पे क्लिक करेंगे, आपको समझ में आएगा. ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन कोहन डी, ये रहा कोहन डी, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको आपकी डिटेल्स पता लग जाएंगी. ठीक है सर, तो ये होता है ऑनलाइन. अगर आपको डिक्शनरी चाहिए प्रॉपर PDF, तो ये देखिए यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव
R archive network. So what happens, ये R का जो करता धरता है, आज मैंने एक लैंग्वेज इन्वेंट करी, एक लाइब्रेरी इन्वेंट करी, अब हम लाइब्रेरी वर्ड यूज़ करेंगे, लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, तो वो सही है नहीं है, लॉजिक सही है नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरी लाइब्रेरी से भी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे इंग्लिश में है ना वॉकिंग, ठीक है, दो जन, ओके, तो जब इसको हम अडॉप्ट करते हैं इंग्लिश में तो कहते हैं लैटिन से लिया या यहाँ से लिया इस लैंग्वेज से, तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन करके वेरीफाई होता है। उसी तरह ये जो फंक्शन है ये लिखने के बाद क्रैन, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, यहाँ पे पूरी सारे आर्काइव्स हैं आपके। तो इंडिया में क्रैन दो जगह, भुवनेश्वर जो क्रैन की लंबी लिस्ट आती थी हमारी, हमने देखा होगा, बहुत बार किया था इंस्टॉल, क्रैन बोलता है प्लीज चूज द क्रैन नेटवर्क, ओके। सो लोकल लाइब्रेरी, जो लोकल नोडल सेंटर है वो इंडिया भुवनेश्वर और अभी बैंगलोर है। ये हर 2-3 साल में या 1.5 साल में चेंज होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्वर रिक्वायरमेंट। वो सर्वर रिक्वायरमेंट वो ज़रा अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दैट वी विल नॉट गो इन दैट नाउ। क्लिकिंग हेयर, ये PDF है, ये देखिए। अब ये देखिए, ये और वो जो हमने दिखाया था वो सेम है, फ़र्क क्या है, ये PDF में है, वो उसमें है आपके HTML में। अब ये देखिए, तो इसमें सारे फंक्शन हैं। सो हम लोग अभी अपने कोहन फंक्शन को समझते हैं। सो कोहन फंक्शन में आप x डालेंगे, आप y डालेंगे, आप मेथड डालेंगे, ठीक है, ओके, और आप म्यू डालेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो कोहन फंक्शन है, कहाँ गया, यहाँ पर, ये इसमें बस 2 पैरामीटर है। जब 2 पैरामीटर होते हैं तो क्या होगा, हमारा पैकेज जी, हाँ, सो ये जो वैल्यूज हैं ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये कोहन क्या है, ये एक फंक्शन है, कोहन्स डी is a function, ठीक है। कोहन डी इज अ फंक्शन इन द लाइब्रेरी LSR, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं इसको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट और इनपुट and gives an output. अब output could be any type of object. अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही वैल्यू हो। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखिए, अब देखिए मेथड बाय डिफॉल्ट पूल्ड है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज करिए। म्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। अगर आपको चेंज करना तो आप डालिए म्यू की वैल्यू, जैसे कि हमने किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू हमने यहाँ डाली है, ये वी आर चेकिंग विथ 3.9, हम लोग इसको रन करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट। अब ये देखिए, ये पूरी कहानी बताता है यहाँ पर। तो ये डॉक्यूमेंट पढ़ने से क्या होता है, जैसे आप यहाँ भी देखेंगे तो इधर LSR कंपेनियन या कोहेंस डी, इट्स एक्चुअली द सेम थिंग, ये सेम ही है, आपको बता रहा हूँ ना, ये सेम ही है, बस वो है वो किताब की तरह, तो अभी हम उसको ही रेफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए, कोहेंस डी फंक्शन इज अ मेजर, मतलब फंक्शन क्या है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। एक्स इज दिस, ग्रुप 1 ग्रुप 2, मेथड इज दिस, वो मेथड के बारे में बताएगा, आपको सब कुछ बताएगा, इट विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। और वो ये भी बताएगा कि ये जो पूरी कैलकुलेशन हो रही है, बिकॉज पीछे कैलकुलेशन हो रही है ना, कोहेंस डी का एक फॉर्मूला होता है जो कैलकुलेशन करता है पूरा, हाथ से भी कर सकते हैं, मुश्किल है लेकिन ठीक है। तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है इस बुक से।
सो ये सब लेने के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है। अब देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हम अपने आर में जाते हैं, जो जनरली हम लोग करते हैं। हमने माई CSV डेटा लोड कर रखा है, ठीक है। अब हम अपना देखिए इसको यूज़ करते हैं, अभी सिर्फ ये यूज़ करते हैं। अब क्या आ रहा है, फंक्शन कोहेन डी नॉट फाउंड। उसको नहीं पता भाई ये क्या है, क्योंकि वो फालतू में इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। इट्स नॉट अ ग्लोबल थिंग। सो देखिए यहां पर विदाउट लोडिंग लाइब्रेरी functions do not in the library do not work। क्या मतलब है लाइब्रेरी लोड करने का? लाइब्रेरी लोड करने का मतलब है कि अब आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, अच्छा ठीक है, लाइब्रेरी LSR अब देखिए, अब ये लाइब्रेरी नहीं है, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है, विदाउट लोडिंग and only those libraries can be loaded which are installed। भाई खरीदेंगे भी तो डिक्शनरी पहले, तो कैसे करेंगे? खरीदेंगे दो तरीके हैं, हमने आपको पहले बताया था। लेट्स ट्राई द फर्स्ट वे, मैनेज पैकेज एंड प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड, वी विल सर्च फॉर LSR। ये देखिए इसने ढूंढा LSR, हमने इसे टिक किया और हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हमारी पैकेज इंस्टॉल हुई है, ओके, वी हैव इंस्टॉल्ड। सो पहले आता है इंस्टॉल, फिर आता है लोड, फिर आता है यूज। अब ये आ गया और अब हम यूज करेंगे कोहेंस डी। कोहेंस डी एक वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब हम ये भी देख लेते हैं ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है। न्यूमेरिक। सो ये जो फंक्शन है कोहेन डी, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू देगा एंड इट डज नॉट शो द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। ये कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये बस बड़ा बताता है, ठीक है। इज ऑलवेज अ पॉजिटिव और जीरो, ओके। सो अभी हम कोहेंस डी में नहीं जा रहे हैं, फंक्शन बता रहे हैं आपको। वैल्यूज लास्ट क्लास से आप कंपेयर कर सकते हैं, लो है हाई है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन आपको बताना जरूरी है क्योंकि आर में इसकी रिक्वायरमेंट। दिस इज नॉट अ कोर्स ऑन आर, बट एज आई विल गो इन फर्दर आई विल टेल यू कि क्या एडवांटेज है आर सीखने का फॉर एवरीथिंग, एंड आई एम सेइंग एवरीथिंग, and you will see that later gradually, okay। so now हमने फंक्शन समझ लिया, हमने पैकेज समझ लिया। फंक्शन के इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ये जो इनपुट वैल्यू है। देखिए आप पांचों देंगे तो पांचों से काम करेगा, देखिए आप यहाँ पे दो दे रहे हैं, दो से काम करेगा और बाय डिफ़ॉल्ट हर उसकी वैल्यू होती है। तो यही लाइब्रेरी का काम है, यही लाइब्रेरी का काम है। अभी आप देखिए, जैसे अगर अब मैं ये कहता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं एक ही आर्ग्यूमेंट देता हूँ, एक मिनट, यहाँ से मैं ये देखिए, ये भी अजम्पशन ले रहा है क्योंकि इसने म्यू को 0 लिया हुआ है। अब यहाँ 4 पॉइंट आ रहा है, वहाँ पर 1 आ रहा है, देखिए
इसको हम लिख देते हैं म्यू इज इक्वल टू 0। आ गया? सो मैं वही कह रहा हूँ, आप जितने कम वेरिएबल देंगे अजम्पशन लेगा। और कभी कभी जहाँ पर नल वैल्यूज़ नहीं हैं, जैसे यहाँ देखिए एक फंक्शन ये है, यहाँ पर x, अगर आपका x यहाँ पे नहीं देते हैं, आप डायरेक्ट वही वैल्यू डाल देते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवैल्यू की बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, NA डॉट राम की वैल्यू दे रखी है RM की, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों में चीज़ें हो जाती हैं गड़बड़ और आपका फंक्शन देगा एरर, जो हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए, अगर आप इसको मैं 3.9 कर दूँ, जो हमने यूज़ किया था 0.08, तो पहले का मैं थोड़ा सा स्टैट्स में जा रहे हैं, 0 से डिफरेंट है हमारा डेटा, कोहेन नंबर काफ़ी बड़ा है, तो 0 से तो डिफरेंट है, 3.9 से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 0.08 है, तो मतलब टी टेस्ट का वो बात हो रही है, तो टी टेस्ट की सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइब्रेरी समझें हम, पैकेज समझें, तब जाके ये सारे हर्डल्स हमारे क्लियर होंगे आगे जाके। क्योंकि देखिए मैं आपको आज ही बता दूं, आप स्टैटिस्टिक्स के लिए अगेन आई हैव टोल्ड यू, यू कैन इंस्टॉल SPSS और यू कैन इंस्टॉल एक्सेल और यू कैन इंस्टॉल व्हाट वी से अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक मिनीटैब। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर सर्व्स डिफरेंट पर्पस, ठीक है। बट आर एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत काम कर सकती है, और अभी वो कोर्स नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन बिकॉज अब वी विल कम टू वन मोर थिंग। जब आप YouTube पे जाएंगे या कहीं जाएंगे और आप कहेंगे कैलकुलेट मीन यूजिंग R, ठीक है, सो देखिए आपको ऐसा टेबल दिखाई देगा, ये सॉफ्टवेयर। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया है R स्टूडियो, हमने तो R कीवर्ड यूज़ किया है। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन R कीवर्ड और R स्टूडियो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये चीज़ें आजकल के ज़माने में समझना ज़रूरी हैं। Therefore I said कि ये सिलेबस से एक्स्ट्रा है, मतलब ठीक है एग्जाम में तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी के आप सिलेबस में देखेंगे ये स्टार्ट से कोर्स में नहीं होगा ये सब। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन R and R स्टूडियो एंड R कीवर्ड। देखिए R कीवर्ड इज statistical GUI based on R। आपको मैं दिखाता हूँ असली R क्या होता है। मैंने बेस्ड ऑन R कहा, इसका मतलब क्या है, ये है असली R, दिस इज द रियल R। कैसे? अभी देखिए इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, सारी कमांड इसमें काम करेंगी। आपको याद हो मैंने पहले वीक में बोला था GUI बेस एंड कमांड लाइन बेस। सो ओरिजिनल R इज कंप्लीटली कमांड लाइन बेस। अगर आपको इसमें इंपोर्ट करना है तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू रीड डॉट CSV, सॉरी x रीड डॉट CSV और my CSV डॉट डेटा, my डॉट CSV डॉट डेटा रीड डॉट CSV। ओके, आप ये लिखेंगे, इसलिए मैं कहता था ना R कोड में अगर आप जाएंगे R कीवर्ड में, तो जब भी आप रीड करेंगे तो एक कोड आता है, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से है, ये देखिए। ठीक है, इसका नाम हम कुछ ऐसे रख रहे हैं, अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोड फॉर प्रीव्यू। ये देखिए imported file read dot CSV from the file path this। मैंने आपको पहले बताया था कि बैकग्राउंड में कमांड चल रही हैं। सो ओरिजिनल R is this, okay, which is called R base।
कमांड लाइन इंटरफेस। अब आर कीवर्ड इसी के ऊपर बेस्ड है लेकिन पॉपुलर नहीं है। आर स्टूडियो इज अ पॉपुलर GUI based on R base, जो हम इस वीडियो में देख रहे थे, इस वीडियो में नहीं, सॉरी, कहाँ पे, इस वीडियो में देख रहे थे। ये देखिए, आपको मैं खुद खोल के दिखाता हूँ R base। अभी R base दिखा दिया, अब मैं आपको R स्टूडियो खोल के दिखाता हूँ। R स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं उनके स्टेप्स भी हैं, प्लीज सी। देखिए, हमने सिंपल चीज़ें रखी थी, हमने R कीवर्ड से स्टार्ट किया, ज़्यादा कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, काम शुरू करते हैं, शुरू ख़त्म करते हैं। अब हम थोड़ा सा डोमेन बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है। बस स्टैट्स खत्म, ये नहीं कि स्टैट्स के लिए R कीवर्ड, उसके लिए ये, एक सॉफ्टवेयर से आप सारे काम कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मैं वही कह रहा हूँ। ओके, ये है देखिए R स्टूडियो। अभी आपको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। अपीयरेंस, ये है R स्टूडियो। अगर आपको याद हो, मैंने एक बार आपको पोजिट इज द नेम ऑफ दिस, पोजिट क्लाउड। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है, तो जैसे कि हमने आपको दिखाया था, ठीक है। अब पोजिट क्लाउड क्या है? एक्चुअली ये पेड सर्विस है। जैसे जीमेल आपको ईमेल देती है, कुछ 15-16 GB फ्री देती है, उसी तरह ये कुछ घंटे हफ्ते के आपको फ्री देते हैं। आप उतने घंटे यूज़ कर सकते हैं और कुछ मेमोरी स्पेस आपको देते हैं। तो देखिए, चीज़ इतनी इवॉल्व हो गई है, ठीक है, इतनी इवॉल्व। SPSS अभी SPSS पेड सर्विस है। मैं अगेंस्ट लाइसेंस सॉफ्टवेयर, या मैं अगेंस्ट हूँ, आई विल बी वेरी फ्रैंक अगेंस्ट देम, ठीक है। एनीवेज, सो अब ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये वही विंडो है, 1 2 3 4। अब ये चलने दीजिए, इनकी ये अपनी कहानी है, ये ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ इसमें होता है। What works in R base works in R studio. Okay, now understand this. अभी हमने आपको बताया कि एक R स्टूडियो होता है, ठीक है। R का नाम चेंज हो गया, पोजिट हो गया है, ठीक है। सो ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ये देखना है, यही डिस्प्ले ही हर जगह रहेगा और लोग इसी को R मानते हैं, जबकि ये R का इंटरफेस है। असली R हमने आपको दिखाया, असली R ये है, बट ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दिस। इनफैक्ट आपको बता दूं कि मोबाइल फ़ोन्स में, एंड्रॉयड में अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये R बेस इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करके सारे काम उस पर कर सकते हैं। तो ये एडवांस चीज़ थोड़ी हो जाती है, वी विल नॉट गो इन दैट, थोड़ा कंप्यूटर्स में हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको आते हैं, ये देखिए, पेन लेआउट। तो 4 चीज़ें होती हैं: सोर्स, कंसोल, environment and files. I will write for you. Console, environment, files और source, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या हैं, और ये मैं आपको R कीवर्ड में भी दिखाऊंगा, वहाँ पर भी हैं, इंटरफेस अलग है।
मैं आपको आर स्टूडियो में इसलिए ले आ रहा हूँ बिकॉज आर स्टूडियो इज मोर, व्हेन यू गो एंड सर्च ऑनलाइन हेल्प आपको मोस्टली आर स्टूडियो ही मिलेगा। आप कहेंगे हमने तो आर के वर्ड किया है, सो भाई ऐसा नहीं, मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, काम करता है, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज। ओके, सो ये हो गया कंसोल। व्हाट इज कंसोल? यू राइट इज द बेसिक आर बेस टू टाइप कमांड्स। देखिए हमारे यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे इंस्टॉल पैकेजेस, जो भी लिखना है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आर कीवर्ड खोलते हैं, आर कीवर्ड में ये यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2 और आर बेस में यही है, तो ये जो एक्चुअली खुला है ये कंसोल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 2 काम करेगा। तो यहाँ पर हम कमांड लिखते हैं, देखिए सब में एरो आ रहा है, यहाँ पर भी एरो आ रहा है, यहाँ पर भी एरो आ रहा है और यहाँ पर भी एरो आ रहा है। तो कंसोल इज सिमिलर, कंसोल इज कॉमन टू ऑल आईडीज, कंसोल इज द प्राइमरी थिंग, ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज फॉर द टाइम बीइंग we record and save data. Fine. Okay. Stopping recording.